चलिए, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी तक आपके जो टॉपिक हुए हैं, एक हुआ एक्टिव पैसिव और एक हुआ है टेंसेस। ये आपका थर्ड टॉपिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ इसमें, जैसे एक्टिव पैसिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपका डायरेक्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेंसेस तो फाउंडेशन है हर चीज़ की। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर लगभग 7 रूल हैं, 7 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो पहला जो रूल है, रूल फर्स्ट। अब ये रूल फर्स्ट है, ये कहता है यदि पहला वाक्य प्रेजेंट है या फ्यूचर, ये कह रहे हैं रूल फर्स्ट है, यदि पहला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर है तो अगला वाक्य चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होता है। अब क्या मतलब है कि पहला, अब आपको टेंस भी पता है। देखो, अब बात है, पहला वाक्य प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में आपको सारा पता है, प्रेजेंट के 4 होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो लेकिन इसमें अक्सर क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। अक्सर इसमें जो आता है वो इंडेफिनिट आता है, लेकिन आपको सारा पता होना चाहिए। हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। फ्यूचर में तो आपको पता है बिना शैल या विल के कोई फ्यूचर नहीं होता। तो पहचान बहुत आसान है। प्रेजेंट है यानी कि आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है। फ्यूचर है तो शैल या विल आता है। अगर ये हैं तो अगला वाक्य चेंज नहीं होता। लेकिन अब पहले वाक्य में थोड़ी सी बात समझ लें। यदि से लिखा है तो इसको से ही लिखते हैं। यदि सेज टू लिखा हो तो इसको कन्वर्ट कर लो टेल में। क्लियर? से का से लिखेंगे सेज के साथ। इसमें अगर टू लिखा होता है तो हम यहां पर एस लगाओ तो एस लगा दो, एस नहीं है तो एस मत लगाना। क्लियर? और अगला जो वाक्य होता है उसको हम दैट से जोड़ देते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं सारा। पहला वाक्य जो होगा वो प्रेजेंट में होगा, और प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट यानी कि फर्स्ट फॉर्म वाला, या फ्यूचर होगा। फ्यूचर में आपको पता है शैल या विल के बिना फ्यूचर नहीं होता। तो अगला वाक्य जो लिखा होगा उसमें कोई चेंज नहीं होता है। साफ साफ लिख दिया है, कोई चेंज नहीं होता है। अब करते हैं एक बात, पहले वाक्य में यदि से लिखा है तो से ही लिख देना। अगर से के साथ TO2 लिखा हो, TO2 लिखते ही उसका टेल कर देना। यहां से में एस लिखा है तो यहां भी एस कर देना, और अगले वाले वाक्य को दैट से जोड़ देना। ये है रूल फर्स्ट। ये रूल फर्स्ट है। अब मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं। एक सेंटेंस करते हैं इस रूल पर आधारित। मान लीजिए मैंने लिखा आई से टू हिम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन। ये कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन। राम इज इल, फुल स्टॉप, ये कॉमा क्लोज्ड होता है। अब मैंने कहा पहला वाक्य, तो पहला वाक्य मैं कह रहा हूं ये वाला। कौन सा वाक्य? जिसमें इन्वर्टेड कॉमा से पहला, इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य कौन सा हो गया? अगला वाक्य। तो ये पहला वाला वाक्य मैंने आपसे कहा यहां पर प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा। प्रेजेंट में आपको पता ही है फर्स्ट फॉर्म होती है, से होता है। फ्यूचर होगा तो शैल विल होगा। अब मैंने इसको चेंज किया, से टू, टू आ रहा है यहां पर, तो टेल करेंगे, ऐसी उतारे हिम, और ये कॉमे हटाकर दैट हट लगा दें। क्या लगा दें? दैट लगा दें। और आगे वाला सेम रिपीट कर दें, राम इज इल। दैट लगाना है और आगे वाला सेम रिपीट करना है। फिलहाल इसको इतना ध्यान रखना है। तो ये रूल फर्स्ट हो गया हमारा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक सेंटेंस का फ्यूचर का चेक करें। एक सेंटेंस में हम फ्यूचर चेक करते हैं। फ्यूचर क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं ही विल से टू यू, मोहन इज रिच।
फुल स्टॉप कॉमा क्लोज्ड। तो पहला वाला वाक्य फ्यूचर हो गया, यानी कि आगे वाला वाक्य जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन कॉमा क्लोज में रखा हुआ है इसको हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन से के साथ टू लिखा हो तो टेल करेंगे। ये ध्यान रखना है, ही विल टेल यू, कॉमे हटाएंगे दैट, और सेम उतार दिया मोहन इज रिच। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनते हैं। एग्जाम में क्या आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा हुआ आएगा या नरेशन लिखा हुआ आएगा। वहां पर नरेशन भी लिखा हुआ आ जाता है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एसएससी स्टेनोग्राफर में 10-10 नंबर का आता है, और अगर अदर एग्जाम के अंदर कहीं 2 नंबर के, कहीं 3 नंबर के, इसमें से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें करते हैं रूल सेकंड। रूल सेकंड से मेन चेंज स्टार्ट होती हैं, तो यहां से रूल सेकंड स्टार्ट होता है। रूल सेकंड में है, यदि पहला वाक्य पास्ट है तो अगला वाक्य चेंज होता है। अगला वाक्य क्या होता है, चेंज होता है। यदि पहला वाक्य पास्ट है तो अगला वाक्य चेंज होता है। अब पास्ट की बात करें, पास्ट में भी आपने 4 किए हैं, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन इसमें 99.9% पास्ट में भी इंडेफिनिट आता है। लेकिन हमें पता सारा होना चाहिए। कंपटीशन में वही वेटेज में रहेगा, वही एडवांटेज में रहेगा जिसको सारा पता है। क्लियर? तो यहाँ पर पास्ट होगा तो अगला वाला वाक्य चेंज करते हैं। अब इसमें बात है कि चेंज क्या करते हैं। ये जो मैंने कहा है चेंज करते हैं, इसके लिए छोटे छोटे पॉइंट हैं। जैसे यदि मान लीजिए अगले वाक्य में अगला वाक्य चेंज करते हैं, ध्यान रखना है, तो इज आर एम आ रहा हो तो इसका चेंज कर देना वाज या वर में। दूसरा चेंज क्या करना, यदि वाज वर आ रहा हो तो इसका चेंज कर देंगे हैड बीन में। और अगर तीसरा चेंज हैज हैव हो रहा हो तो हैड में कर देना। और अगर ये अगले वाले वाक्य की चेंज कर रहे हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो अगले वाले वाक्य में, कौन सा अगला वाला वाक्य, ये वाला। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको ग्रामर में पहचान बताई थी, क्योंकि हिंदी में पहचान नहीं करेंगे हम, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी होता था यदि एक वचन होता था। दूसरी पहचान आपको अगर ध्यान हो, डज नॉट और डू नॉट भी होता था। तो अगर ये मिल रहा है तो इसका चेंज कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट भी आप कर चुके हैं, उसकी पहचान थी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरी पहचान थी डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये इसकी पहचान थी। क्लियर? अगर अगले वाले वाक्य में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल रहा है, फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, तो उसकी सेकंड फॉर्म कर दो। अगर डज नॉट डू नॉट मिल रहे हैं तो डिड नॉट कर दो। क्लियर? ये 4 चेंज तो आपकी बेसिक सी ये वाली हो गई। अब नेक्स्ट देखें, ये जो चेंज बता रहा हूं आपको, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आई हुई है। 5th जो भी नंबर चल रहा था, अगर पास्ट, ये एग्जाम में ज्यादा आया हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट ये बहुत ज्यादा आया हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान अभी आपने करी थी सेकंड फॉर्म, दूसरी पहचान करी थी आपने डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसका चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट। मैंने आपसे पहले कहा कि ये वाला चेंज एग्जाम के अंदर ज़्यादा आता है। अगर 10 सेंटेंस आते हैं तो 5-6 सेंटेंस इसी पर बेस होते हैं, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में चेक करें क्या करते हैं,
पास्ट परफेक्ट में करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं। क्लियर। अब मेन चेंज तो यही है, लेकिन बेसिक सी चेंज है जिसको हम एक बार ही लिख लेंगे, कोई अलग से नंबर नहीं डालेंगे। जैसे कि छोटी छोटी चेंज है, एक बार लिखना है हेयर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोज, नाउ देन, ठीक, नाउ का देन हो गया, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, ठीक है, यस्टरडे, द प्रीवियस डे। क्लियर। और जितने भी हमने मॉडल्स किए थे, अगर आपको ध्यान हो, कैन का कुड, शैल का शुड, विल का वुड, मे का माइट, ठीक है। ये इस तरीके से चेंज है जो हम सेंटेंस के अंदर अगले वाले वाक्य में करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ये बेसिक सी चेंज है, एक सेंटेंस पूरा करते हैं। I said to him, comma inverted comma begin, Ram is honest. Ram is honest. तो मैंने कहा पहला वाक्य पास्ट होगा, पास्ट मिल गया, पहला वाक्य पास्ट मिल गया, आगे चेंज करनी है। अब इसमें एक चीज और रह गई आपकी छोटी सी, साइड में लिख लो कहीं भी, अगर सैड हो तो सैड ही लिख देना, और अगर सैड के साथ टू हो तो टोल्ड कर लेना। ये छोटा सा आप अलग लिख लो, यानी कि पहले वाले वाक्य में सैड के साथ अगर टू लिखा है तो उसे टोल्ड करना पड़ा, और चेंज मैंने आपको सब लिखवा दी। तो ये वाला सेंटेंस करते हैं, इसमें सैड के साथ देखो, पहली बात पास्ट है, अगला पहला वाक्य पास्ट है तो आगे चेंज होना है, सैड के संग टू लिखा है तो टोल्ड करना है, और ये दैट इसमें भी आएगा। नाम में कोई चेंज नहीं करते, इज का क्या करें, वॉस, इज एम आर का क्या करेंगे, वॉज या वर, ये आपको चेंज ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया ये वाला। अब इसमें इसी के अंदर मैं आपको एक छोटी सी चेंज और करा रहा हूं। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैंने राम लिखा तो राम में तो कोई चेंज नहीं किया, लेकिन अब सब्जेक्ट में भी चेंज है। ये जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ये 3 पर्सन में डिवाइडेड है। फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन जिसमें कि यू आता है, और थर्ड पर्सन इनके अलावा जो भी बचे हैं, ही, शी, दे, इट। नाम भी हो, ही की जगह राम लिखा हो, सीता लिखा हो, दे, इट, ठीक है। अब ये जो आई और वी, फर्स्ट पर्सन आई भी होते हैं, इसको बदलते हैं हम सब्जेक्ट के अनुसार, और ये जो ये होता है यू होता है, इसको बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। बस इनको चेंज करते हैं और किसी को चेंज नहीं करते। क्लियर। आई का रूप एक रूप मी भी होता है, माई भी होता है, वी का रूप अस भी होता है और अवर भी होता है, यू का एक रूप योर भी है। ये सब सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। बस आपका फाइनल सेंटेंस है। अब पूरी चेंज सेंटेंस आपके अंदर हो चुका है, कंप्लीटली सेंटेंस हो चुका है। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और सेंटेंस बोलूँगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। देखें, जैसे मान लीजिए मैं आपको देता हूँ आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन,
आई हेल्प यू, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज्ड। सबसे पहली बार रूल सेकंड है क्योंकि पास्ट आ रहा है, सेड आ रहा है, सेड के साथ टू आ रहा है तो टोल्ड कर लिया, आई टोल्ड हिम दैट। अब एक बात प्रैक्टिस आपको माइंड में रखनी है सब्जेक्ट चेंज में। अगर सब्जेक्ट चेंज में हम एक छोटा सा फॉर्मूला भी दिमाग में रख सकते हैं, SON और 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन लिखा हो कहीं भी ही शी दे इट तो कोई चेंज नहीं। अब आइए फर्स्ट पर्सन है आई भी, सब्जेक्ट के अनुसार ऐसे एरो बनाएंगे, जो है वही उतार दो। यहाँ पे ही लिखा होता ही लिख देते, यहाँ पे शी लिखा होता शी लिख के देते, यहाँ पे कोई नाम होता राम होता तो राम नहीं लिखते, राम के स्थान पे ही लिखते। ये फर्स्ट फॉर्म है, आपको बताया था। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, हेल्प्ड। ये सब वही रूल है जो आपको ध्यान रखना। सेकंड पर्सन होता है यू, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट लास्ट में जो भी होता है वही उतार दो। और वैसे ये प्रैक्टिस करेंगे। देखो हम ही लिखेंगे आई हेल्प, ही तो लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे, हिम ही लिखेंगे। तो ये आपका हो गया रूल फर्स्ट सेकंड। इस पर आधारित 10 सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, ठीक है। 10 सेंटेंस मैं आपको बोलता हूँ, लिखे भाई। आई से टू हिम, फर्स्ट सेंटेंस, आई से टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, राम इज इल, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज्ड। नेक्स्ट है, ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, मोहन इज रिच, मोहन इज रिच। नेक्स्ट सेंटेंस, टीचर सेज टू स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, the sun rises in the east. Next sentence, I said to them, comma inverted comma begin, I help you, full stop comma closed. Next है, he said to me, comma inverted comma begin, I obeyed you, OBEYED, I obeyed you, full stop comma closed. Next है, they said to him, comma inverted comma begin, you do not do this work, you do not do this work. Next है, she said to me, comma inverted comma begin, I did not take this, I did not take this, full stop comma close. Next है, you said to her, comma inverted comma begin, you said to her, comma comma begin, it takes time, it takes time, full stop comma closed. Next है, teacher said to students, comma inverted comma begin, the sun rises in the east, the sun rises in the east. इस सेंटेंस को टिक कर लेंगे, इसको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट है, they said to him, comma inverted comma begin, पंडित नेहरू, PT लिख देते हैं शॉर्ट में, पंडित नेहरू was the first prime minister of India, पंडित नेहरू was the first prime minister of India। जो लास्ट के दोनों वाक्य हैं, टीचर said to student the sun rises in the east और पंडित नेहरू was the first prime minister of India, इन दोनों के बारे में आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलो इसको इतना रखते हैं बस।